हाय एंड नमस्ते एवरीबॉडी। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत सारे पाप किए हैं। कुछ अच्छे पाप किए हैं तो कुछ बुरे पाप भी किए हैं। हाँ भाई हाँ, अच्छे पाप भी होते हैं, पर मैंने मेरे जीवन और इंटरनेट का फायदा उठाते हुए एक पुण्य का काम भी किया। नहीं, समाज के लिए पुण्य का काम नहीं, खुद के लिए पुण्य का काम, क्योंकि असली पुण्य का काम खुद के लिए पुण्य का काम करना ही है। हाँ, और यही है लाइफ का ट्रुथ। और वो पुण्य का काम था नारुतो। यस, नारुतो, लाइफ का ट्रुथ बताने वाला नारुतो। कुछ लोग जिंदगी का सच नारुतो में ढूंढते हैं तो कुछ लोग गीता में ढूंढते हैं। खूब अलग अलग वैरायटी के लोग हैं इस दुनिया में। तो अब मैंने नारुतो देखकर इतना बड़ा पुण्य का काम तो कर लिया, लेकिन ये इस पापी शरीर में पच नहीं रहा है। तो आओ फिर, आ जाओ, अब थोड़ा पाप भी कर लेते हैं। तो चलो फिर। Come on everybody, put your hands up and 3, 2, 1, हाँ जी, नारुतो कोनोहा विलेज का एक नटखट बालक, जिससे पूरा गांव नफरत करता है, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता। नहीं लगाएगा भी कैसे? मुंह देखो इसका एक बार। ऐसा लग रहा है कोई लोमड़ी के अंडे से बिना फर्टिलाइज हुए ही निकल के आ गया लोमड़ा। नारुतो को उसके गांव में सब इग्नोर करते थे, इसलिए सबकी अटेंशन पाने के लिए वो दिन भर बकचोदिया करता रहता था। खाली घर में बैठा बैठा इंसान आखिर करे भी क्या? नहीं, सब लोग इसको घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि इसके अंदर एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी है, इसीलिए सब इसको अछूत मानते थे। लेकिन अपने नारुतो को चाहिए अपनी लाइफ में एक ही चीज, फुल इज्जत। इसलिए वो बनना चाहता है अपने गांव का सबसे टॉप वाला आदमी, बोले तो अपने गांव का सरपंच। जी हाँ, सरपंच। तो ये कहानी है नारुतो के गांव के सरपंच बनने की। नारुतो पे उसकी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि बेटा डॉक्टर बन, इंजीनियर बन या फिर सरकारी कर्मचारी बन। नारुतो के पास खुली छूट है, जो चाहे बनूंगा, जो चाहे करूंगा। दुनिया वालों की ऐसी तैसी, साला किसी के बाप की नहीं सुनूंगा। नारुतो पे उसके पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही नहीं थे। बे तू क्या हंस रहा है? कौन सा तेरे मम्मी पापा तेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं? साले तेरी तो पूरी जात ही लुप्त हो गई। ओ नहीं भाई नहीं, इसको कुछ नहीं बोल सकते, वरना ये तो फिर से रूस के भग जाएगा। तो नारुतो के मम्मी पापा दोनों के दोनों इसको जन्म देते ही टैब बोल गए। बोलो ऐसा पनौती बालक है ये। देखो, नारुतो अपने गांव का सरपंच बनना चाहता है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ये कहानी डार्क तब बन जाती है जब नारुतो हर किसी को हर बात पे ये बताने बैठ जाता है कि आई विल बिकम होकागे दत्ते भाइयो। हमें नारुतो से डर तब लगने लग जाता है जब ये लोगों के घर में घुस के लोगों को बताता है कि आई विल बिकम होकागे नो मैटर व्हाट दत्ते भाइयो। पूरा विलेज मुझे जानेगा दत्ते भाइयो। आई विल प्रोटेक्ट एवरीबॉडी दत्ते भाइयो। गाना घुच्छो इंसान के। रुक साले, तेरे दत्ते भाइयों की माँ का साले का खोपड़ी तोड़ साले का। इस छोरे का आधा बचपन तो लोगों को अपना फ्यूचर करियर बताने में ही निकल गया, और आधा साकुरा से मराने में और सास्के को पटाने में निकल गया। साकुरा, आए हाय साकुरा, गुलाबी बालों वाली एक लड़की, ना शकल की ना अकल की, टीम 7 की ना कोई काम की, सिर्फ 2 धैले की। एक्चुअली वो पहले वाला काट देना। एक्चुअली ना, तीनों पॉइंट ही काट देना। इतनी भी यूजलेस नहीं है साकुरा। इंटरनेट के लोगों की बातों में मत आया करो, थोड़ा खुद का भी दिमाग लगा लिया करो। नहीं, तुमने खुद ने नहीं देखा क्या पूरा शो? साकुरा सच में इतनी यूजलेस थी? साकुरा के लिए इतनी हेट कभी भी अंदर से नहीं आई होगी, बस लोगों की सुना के हेट करने लग गए। भेड़ चाल चलने वाली आदत तो है ही अपन को। अगर साकुरा निकम्मी है तो फिर हिनाटा तो उससे बहुत ज्यादा निकम्मी हुई। नहीं, #जस्टिस फॉर साकुरा। साकुरा जिसके पीछे नारुतो पड़ा हुआ है, जिसको वो घास तक नहीं डालती, सिर्फ चूतिया काटती है और मुक्के मारती है। सास्के जिसके पीछे साकुरा पड़ी हुई है, जिसको वो मुंह तक नहीं लगाता, सिर्फ इग्नोर मार के साइड हटाता है, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह सास्के करके उसके पीछे पड़ी रहती है। तो भैया देखो, सीन कुछ ऐसा है कि ये इसके पीछे पड़ा हुआ है और ये इसके पीछे पड़ी हुई है, और ये जनाब अपनी भाई की ही गांड के पीछे पड़ा हुआ है। जिसके पीछे ये अकेला नहीं है जो पड़ा हुआ है, अपना विलन ओरोचिमारू भी पड़ा हुआ है। इसलिए अपने भाई को पेलने के लिए ये इसके पीछे चला जाता है, और फिर नारुतो अपनी दोस्ती और साकुरा के लिए इसके पीछे चला जाता है। बस कहानी खत्म। ये का बवासीर बना दिए हो।
तो अब इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको अपने कूलेस्ट बैडेस्ट एज ककाशी सेंसे। ककाशी सेंसे से ऐसा कोई सेंसे मिलना अभी भी मेरे जैसों के लिए एक सपना है, और जानते हैं सपना ही रहेगा। और सिर्फ ककाशी सेंसे की क्या बात करूं मैं, गाय सेंसे, जिराया सेंसे, ये सब इमेजिनेशन में ही होते हैं, रियलिटी में नहीं। तो भाई जैसा मैंने कहा कि बात तो क्या करें लेकिन करनी तो पड़ेगी। ककाशी सेंसे वैसे ऊंचिया तो नहीं है लेकिन सारिंगान रखता है, दुख तो इसे भी बहुत है लेकिन चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखता है, दूसरों की तरह रोने नहीं बैठ जाता। अरे मेरा क्लैन तबाह हो गया, मेरे भाई को मार दूंगा, और फिर भाई के मरने के बाद अरे सबको मार दूंगा, गांव वालों को मार दूंगा, तुझे मार दूंगा, इसकी मार दूंगा, सबको मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, साला पागल का बच्चा। ककाशी सेंसे वैसे काना तो नहीं है, बस एक बार हो गया था बीच में, लेकिन फिर भी अपनी सिर्फ एक आंख से ही दोनों आंखों वालों से ज्यादा देख लेता है। इनकी फेवरेट हॉबी है किताबें पढ़ना, और फेवरेट मूव है चिदोरी। चिदोरी छाती के आर पार कर देना। बस इनके इसी शौक के कारण बड़े बड़े कांड हो गए। ओबिटो पागल हो गया, कार्ड्स की बन गई, ग्रेट निंजा वॉर हो गया, हजारों लोग मर गए, बेचारा नारुतो अनाथ हो गया और नारुतो के नाम का एक शो ही बन गया। गाय सेंसे सिर्फ टाइजूट्सु के दम पे ही अच्छे अच्छों की गांड तोड़ के रख देते हैं, चाहे फिर सामने ऊंची हम मादरा ही क्यों ना हो। जो इसमें आया, जिंदगी में चाहे कितनी ही दिक्कतें आ जाएं, चाहे कितनी ही हारों का सामना करना पड़ जाए, लेकिन ये कभी हार नहीं मानते, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। अरे मेरी तो किस्मत खराब है साला, मेरे तो भाग्य ही फूट गए, मेरे साथ ही ऐसा क्या होता है, ये सब रोना रोने के बजाय ये हंसते हंसते खड़े होते हैं और अपनी फूटी किस्मत को ही फोड़ देते हैं। इनके चारों तरफ चाहे कितनी ही दिक्कतें आ जाएं, चाहे कितना ही गुंडा लोग आ जाएं, या फिर चारों तरफ कोरोना ही क्यों ना छा जाए, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव आदमी तब भी पॉजिटिव ही रहेगा। इनके सामने इनसे लड़ने के लिए इनका कोई दुश्मन हो या फिर कोई दोस्त हो, ये सभी को अपनी मुस्कान की चमकान दिखा के प्रेरित करते हैं। अब ये नहीं पता कि लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर ब्रश करने के लिए। दिन भर टाइजूट्सु करते करते इनके हाथ पैर तो बहुत तेज हो गए, लेकिन बुद्धि बहुत धीमी हो गई। ये लोगों से लड़ लड़ा के आ जाते हैं और फिर बाद में उनका नाम तक भूल जाते हैं। नाम छोड़ो, ये उसकी शकल भी भूल जाते हैं, ये तक भूल जाते हैं कि ये कभी मुझे मिला भी था या नहीं। भाई किसामे तो पागल हो गया कि ये तो बिल्कुल सीरियस ही नहीं ले रहा मेरे को। पहली बार तो गाय सेंसे की टीम और किसामे के बीच में युद्ध हो गया, और फिर जब ये अगली बार किसामे से मिले तो उससे पूछते हैं, हेलो व्हाट्सअप ब्रो, कौन है तू? अबे अरे भाई किसामे का तो बीपी हाई कर दिया इन्होंने, बेचारा किसामे तो डिप्रेशन में चला गया यार। और चलो छोड़ो, एक बार के लिए ये सब तो छोड़ो, ये यहाँ तक कि मादरा उचिहा को नंगा करके उसका नाम तक भूल गए। तो खैर अब चलते हैं अपने सबसे ठरकी सेंसे की तरफ। हाँ वही जिसको पहली बार अपन ने देखा था तो बोले थे कि ये कौन सा जानवर उठा लाए, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ वो तो तुम जानते ही हो। जिराया सेंसे जो 5 साल की उम्र में 50 साल के दिखते थे और 50 साल की उम्र में भी 50 साल के ही दिखते हैं, इसीलिए कभी बच्चों वाले सपने नहीं देखे इन्होंने कि होकागे पोकागे बन जाऊंगा, पूरा विलेज मुझे जानेगा, दत्ते भयो हट। अपने ये लेजेंडरी सानीन अपनी छोटी उम्र से ही बड़े बड़े शौक रखते थे। जिस उम्र में लोगों की आंखें उनका साथ छोड़ देती हैं, उसी उम्र में इनकी आंखें अभी भी दूर से ही देखकर सब कुछ एक्यूरेट मेजर करके बता देती है। अप्रोक्सीमेटली 106 सेंटीमीटर है ना भाई। ये जिराया सेंसे है गुरु अपने नारुतो के। ये दोनों गुरु चेले हैं। कुछ गुरु होते हैं जो गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लेते हैं, लेकिन ये गुरु तो भाई साहब बड़े ही हरामी हैं। ये गुरु दक्षिणा में अपने शिष्य के ही मजे ले लेते हैं। गुरु दक्षिणा में ये अपने शिष्य से मुजरा करा देते हैं, फिर ये भी खुश, इनका चेला भी खुश, क्योंकि वो तो बचपन से ही इस काम में माहिर है। ये दोनों गुरु चेले दोनों के दोनों ही अपनी क्रश से पिटते रहते थे, बस फर्क ये है कि जिराया फ्री फंड में नहीं पिटता था।
तो चलो भाई फिर अब के लिए इतना ही काफी है। अब टाइम आ गया वीडियो का यहीं पे दी एंड करने का और कुछ जरूरी बात करने का। वीडियो अगर तुमको पसंद आया है तो भाई लाइक करना मत भूल जाना, और इस वीडियो का कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही करना और कहीं मत करना। कहने का मतलब है कि एनिमे, मेक वीडियो ऑन एनिमे, मेक एनिमे वर्सेस बॉलीवुड पार्ट 2 वगैरह ये सब मत करना। और ये कोई एनिमे चैनल नहीं है। और ये वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत कर देना, बिल्कुल भी मत करना सब्सक्राइब। बाकी और वीडियो देखने के बाद ही करना, क्योंकि एनिमे पे वीडियो नहीं आएंगे इधर, है ना। ये एनिमे वर्सेस बॉलीवुड के वीडियो के बाद जो भी ऑडियंस आई उनको एनिमे पे ही वीडियो देखनी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस सिर्फ एनिमे वाली हो, क्योंकि उस पे मैं वीडियो डालूंगा हूं नहीं, और मेरे को फालतू के डेड सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। इस वीडियो तक तो ठीक है, लेकिन और बाकी वीडियो पे एनिमे एनिमे वगैरह मत चिल्लाना। तो देख दोस्त, कुल मिला के बात यह है कि एनिमे के चक्कर में चैनल सब्सक्राइब मत करना, अगर कर दिया तो अनसब्सक्राइब कर देना। तो बस ये तो इतनी बात थी। और तुमको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। खूब सारे कमेंट करना, जो मन में आए, 1 2 3 4 बहुत जो करना है कर देना, ताकि रीच बढ़े वीडियो की और लोगों के पास भी पहुंचे। अगर तुम नए हो तो चैनल में डुबकी मारना मत भूलना, बाकी वीडियोस भी देख लेना। बस बात खत्म, गला बैठ गया मेरा, बीमार हो गया मैं। तुमने नोटिस किया हो तो एंड में आवाज भी बदल गई होगी। ठीक है फिर, बाय बाय। और हाँ, नारुतो की बात अभी पूरी हुई नहीं है, पूरा का पूरा शिपुडेन बचा है यार। तो इसके पार्ट 2 के लिए लाइक एम इतना होगा जितना कि मैंने कभी सोची ना होगी, ताकि वीडियो बनाने की बिना सोचनी पड़े। और वो लाइक एम होगा अपनी औकात से बहुत बहुत ज्यादा, अपने सब्सक्राइबर से डबल, 6000 6 के लाइक्स। तो इससे पहले तो भाई सोचना ही मत। भाइयों